एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अब समय है कि हम फिलेमोन के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री का अध्ययन करें और इस पत्री में केवल एक ही अध्याय है, तो पहले वचन से हम अपने अध्ययन को शुरू करेंगे। पहले वचन से लेकर तीसरे वचन तक पौलुस अभिवादन लिखते हैं। पौलुस लिखते हैं, पौलुस की ओर से जो मसीह यीशु का कैदी है और भाई तीमुथियुस की ओर से हमारे प्रिय सहकर्मी फिलेमोन और बहन आफिया और हमारे साथी योद्धा अर्खिपुस और फिलेमोन के घर की कलीसिया के नाम हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से अनुग्रह और शांति तुम्हें मिलती रहे। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर इस पत्र को पौलुस ने फिलेमोन के नाम जो है संबोधित करके लिखा है और साथ में हम यहां दो नाम और देखते हैं, बहन आफिया और साथी योद्धा अर्खिपुस। और हम देखते हैं फिलेमोन के घर की कलीसिया के नाम, यानी कि फिलेमोन के घर में एक कलीसिया चल रही है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम देखते हैं कि पहली सदी में जो कलीसियाएं हुआ करती थी वो घरों घरों में ही वहां पर लोग जमा हुआ करते थे, एक साथ रोटी तोड़ा करते थे, प्रभु की आराधना और स्तुति किया करते थे। और जब हम आगे चौथे वचन से लेकर के खास तौर पे सातवें वचन को जब पढ़ते हैं तो वहां पर जब हम पढ़ते हैं तो इस बात का हमें आभास होता है कि ये जो फिलेमोन है ये काफी संपन्न व्यक्ति है, जो मसीही विश्वासी है काफी संपन्न है, धन संपत्ति में ये काफी हम संपन्न मसीही विश्वासी देखते हैं। उनका घर भी हम देख रहे हैं काफी बड़ा होगा, वहां पर लोग जमा हो रहे हैं, वहां प्रभु की आराधना स्तुति कर रहे हैं, उनके घर में कलीसिया चल रही है। और हम देखते हैं कि जिस दास के लिए, जिस भाई के लिए पौलुस ने ये पत्री लिखी है, उनेसिमुस, वो इनका ही पहले दास हुआ करता था, जो कि किसी कारणवश उन्हें छोड़ के चला गया था। और बहुत सारे स्कॉलर्स का मानना यह है कि जब हम इस पत्री को पढ़ते हैं तो ऐसा आभास होता है कि उसने कोई ऐसा गलत काम किया था जिससे फिलेमोन को काफी नुकसान हुआ था, उसे अपने धन में या किसी भी वजह से नुकसान हुआ था। और बहुत सारे स्कॉलर्स का यह भी मानना है कि जब वो अविश्वासी था उनेसिमुस, तब उसने वहां पर शायद फिलेमोन की चोरी की थी या उससे कोई धोखा किया था। तो यहां पर हम देखते हैं कि फिलेमोन काफी संपन्न व्यक्ति हैं, उनके घर में कलीसिया चल रही है। और जैसा कि हम देखते हैं कि पहली सदी में मैंने आपको बताया घर घर में ही कलीसियाओं को चलाया जाता था, वहीं पर एक साथ लोग जमा हुआ करते थे। और यहां पर जो बहन आफिया के विषय में हम देखते हैं तो बाइबल में हम कहीं और इस नाम को नहीं पाते हैं नए नियम में, और संभवतः ये कुलेसे की जो कलीसिया है वहीं पर ही ये सेवकाई करती होंगी। और अर्खिपुस को तो हमने कुलुसियों की पत्री में पढ़ा था, वहां पर इनका नाम आया है, चौथे अध्याय 17वें वचन में हम पढ़ते हैं। ज्यादा और बैकग्राउंड हम नहीं पाते, लेकिन ये सभी नाम हम जो पत्रियों में पढ़ते हैं ये सभी वो सेवक और सेविकाएं हैं जो प्रभु यीशु के प्रचार में पौलुस के साथ काम कर रहे हैं, प्रभु के प्रचार में उनका हाथ बटा रहे हैं और विश्वास के साथ वो अपने कार्य को पूरा कर रहे हैं। तो ये सारे नाम किसी नाम के तो हम बैकग्राउंड जान पाते हैं, लेकिन किसी नाम के हम बैकग्राउंड नहीं जान पाते हैं। तो ये एक अभिवादन के रूप में पौलुस ने लिखा और हमने यह जाना कि फिलेमोन के घर में कलीसिया भी वहां पर चल रही है। चौथे वचन से लेकर सातवें वचन तक पौलुस फिलेमोन का प्रेम और विश्वास के विषय में वहां पर लिखते हैं। पौलुस लिखते हैं, मैं सदा परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं और अपनी प्रार्थनाओं में तुझे भी स्मरण करता हूं, क्योंकि मैं तेरे उस प्रेम का और विश्वास की चर्चा सुनता हूं जो सब पवित्र लोगों के साथ और प्रभु यीशु पर है। तो यहां पर हम देखते हैं कि पौलुस कहते हैं कि मैं तेरे विश्वास की और तेरे उस प्रेम की भी चर्चा सुनता हूं, मैं जानता हूं कि तू पवित्र लोगों के साथ कैसा प्रेम रखता है, तू विश्वास में प्रबल है और तू उनकी सहायता मदद हर एक तरीके से वहां तू करता है। और मैं इस बात को याद करके मैं तुझे अपनी प्रार्थनाओं में याद रखता हूं। छठे वचन में पौलुस करते हैं, और मैं प्रार्थना करता हूं कि विश्वास में तेरा सहभागी होना तुम्हारी सारी भलाई की पहचान में मसीह के लिए प्रभावशाली हो। पौलुस कहते हैं कि मैं इस बात की प्रार्थना कर रहा हूं कि जो भी विश्वास में तुम सहभागी होते हो या तुम लोगों की जो सहभागी होते हो, मदद करते हो, जो भी तुम कार्य करते हो, वो तुम्हारी भलाई की पहचान में प्रभु यीशु मसीह में प्रभावशाली हो। और यानी कि इसका मतलब यह कि तुम्हें इसका प्रतिफल जो है स्वर्ग के राज में मिलने पाए। सातवें वचन में पौलुस लिखते हैं, क्योंकि हे भाई मुझे तेरे प्रेम से बहुत आनंद और शांति मिली है, क्योंकि तेरे द्वारा पवित्र लोगों के मन हरे भरे हो गए हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर जो पौलुस लिख रहे हैं कि तेरे कारण पवित्र लोगों के मन हरे भरे हो गए हैं, तो यहां दो मतलब हम निकालते हैं। दो मतलब यानी कि वो विश्वास में प्रबल है, वो प्रभु के लिए कार्य कर रहा है, यानी कि वो जो कलीसिया के लिए जो कार्य कर रहे हैं फिलेमोन, वो पूरे तन मन और धन के साथ कर रहे हैं। तो यहां पर पौलुस ने जो लिखा है हरा भरा हो गए हैं, यानी कि पूरी तरह से आनंदित है, पूरी तरह से उनके काम से सेटिस्फाइड है, जो वो कलीसिया के एक एक्टिव अंग बनकर फिलेमोन उस वक्त वहां पर कर रहे हैं। तो पौलुस कह रहे हैं कि मैं सदा परमेश्वर
से प्रार्थना करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि उसका प्रतिफल तुझे स्वर्ग के राज में या जब प्रभु यीशु मसीह द्वितीय आगमन में लौट के आए तुझे मिलने पाए। तो यहां पर पौलुस ने ये 4वें वचन से लेकर 7वें वचन तक लिखा है। अब 8वें वचन से पौलुस अपनी बात को, जो पत्री जिस कारण से, जिस विषय में पौलुस ने लिखी है, लिखना शुरू करते हैं। पौलुस यहां लिखते हैं, इसलिए यद्यपि मुझे मसीह में बड़ा साहस है कि जो बात ठीक है उसकी आज्ञा तुझे दूं, तो भी मुझ बूढ़े पौलुस को, जो अब मसीह यीशु के लिए कैदी है, और यह भी भला जान पड़ा कि मैं प्रेम से विनती करूं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर पौलुस कहते हैं कि मेरे अंदर यह साहस है और मैं इस योग्य हूं कि मैंने तुम्हें सुसमाचार सुनाया है, और मैं इस योग्य हूं कि प्रेरित होने के नाते मैं तुझे आदेश दूं। जो मैं तुझे ये बात कहने जा रहा हूं उनेसिमुस के विषय में, मैं तुझे आदेश दूं कि तुझे ये करना है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि पौलुस, जो कि नम्रता के साथ और प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में अपने जीवन को जीते थे, दीनता के साथ अपने जीवन को जीते थे, तो यहां पर पौलुस कह रहे हैं, तो भी मुझ बूढ़े पौलुस को अब मसीह यीशु के लिए जो कैदी है, यही भला जान पड़ता है कि मैं तुझे प्रेम से विनती करूं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि एक कैरेक्टर फिर से पौलुस का एक यहां पे निकल करके आता है कि यद्यपि वो प्रेरित हैं, उनका अधिकार है, वो आदेश दे सकते हैं, वो प्रभु के प्रेरित हैं, पवित्र आत्मा में होकर के वो लोगों को भेद की बातें बता रहे हैं और लोग उनके द्वारा ही उद्धार को पा रहे हैं, उनके वचन के सुनाने के द्वारा उद्धार पा रहे हैं। तो ये उनका अधिकार है कि वो आदेश देकर के भी इस बात को कह सकते थे। लेकिन ये पौलुस का ये दीनता है, ये हमें इससे सीखना होगा मेरे प्यारे भाई बहनों, कि इतना बड़ा प्रेरित पौलुस जो इस तरीके से आदेश देकर के लोगों से अपने काम करवा सकता है, लेकिन वहां पर भी वो अपने प्रेम का, अपनी दीनता का, अपनी नम्रता का यहां ये प्रकटीकरण कर रहे हैं कि मैं तुझसे ये निवेदन कर रहा हूं, मैं तुझसे ये निवेदन कर रहा हूं, ये मेरी रिक्वेस्ट है। और कितनी बड़ी यहां पर दीनता का एक प्रदर्शन यहां पौलुस के द्वारा हुआ है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि हम कितनी भी बड़ी पोस्ट पे पहुंच जाएं, हम जितने भी बड़े आत्मा में भर जाएं, भले हम कितने भी बड़े पवित्र आत्मा के लिए कार्य करे जाएं, भविष्यवाणियां करें, सब कुछ करें, लेकिन अपनी दीनता और नम्रता जो कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें ये सिखाई है, उसका नमूना अपने जीवन से हमें दिया है, उसकी प्रेरणा हमें उसने अपने जीवन से दी है, और तमाम जो उसके बाद जो उसके चेले हैं, प्रेरित हैं, उन्होंने भी अपने जीवन से हमें दी है। तो हमें अपने जीवन को उसी तरीके से जीना है। हमारे अंदर जो मसीही विश्वासी हैं, उनमें घमंड नाम का एक नाम मात्र भी घमंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो मसीही विश्वासी है, यदि उसने पवित्र आत्मा की अधीनता को स्वीकार किया है, पवित्र आत्मा को ग्रहण किया है, तो उसके अंदर प्रेम और पवित्र आत्मा का फल दिखाई देगा। और पौलुस के बातों में, पौलुस की चिट्ठियों में, पौलुस की पत्रियों में, पौलुस के प्रचार में, पौलुस की वो दीनता, पौलुस की नम्रता और पौलुस का कठोरपन भी, वहां जो खरा उपदेश है वो भी दिखाई देता है। तो पौलुस कह रहे हैं कि मैं तुझे आज्ञा दे सकता हूं, लेकिन मैं तुझसे प्रेम में विनती कर रहा हूं कि मैं अपने बच्चे उनेसिमुस के लिए, जो मुझसे मेरी कैद में जन्मा है, तुझसे विनती करता हूं। तो यहां पर हम देखते हैं कि जो उनेसिमुस है वो पौलुस के साथ ही कैद में है, और यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि मेरे द्वारा इसे बपतिस्मा दिया गया या इसे नया जीवन दिया गया, अब ये प्रभु में विश्वासी है, उसके विषय में मैं तुझसे ये विनती करता हूं। 11वें वचन में पौलुस कहते हैं कि वह तो पहले तेरे कुछ काम करना था, पर अब तेरे और मेरे दोनों के बड़े काम का है। उसी को, अर्थात जो मेरे हृदय का टुकड़ा है, मैंने तेरे पास लौटा दिया है। उसे मैं अपने ही पास रखना चाहता था कि वह तेरी ओर से इस कैद में जो सुसमाचार के कारण है मेरी सेवा करे, पर मैंने तेरी इच्छा बिना कुछ भी करना ना चाहा, कि तेरी ये कृपा दबाव से नहीं पर आनंद से ही हो। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि पौलुस कह रहे हैं कि वह तेरे किसी काम का नहीं था, पहले वो तेरे किसी काम का नहीं था, उसने तुझे हानि पहुंचाई थी, लेकिन अब वो मेरे और तेरे काम का हो गया है। यही जो वचन है इस पूरी पत्री का आधार है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पे पौलुस कह रहे हैं कि ये पहले किसी काम का नहीं था, इसने तुझे हानि पहुंचाई। और बहुत सारे स्कॉलर्स का यह मानना है कि उसने वहां उसके साथ धोखा किया था, चोरी की थी। तो पौलुस कह रहे हैं पहले ही अविश्वासी था, ये पुरानी सृष्टि के साथ जीता था, लेकिन अब ये नई सृष्टि बन गया है, इसने प्रभु को ग्रहण कर लिया है। अब ये तेरे काम का भी है, अब ये मेरे काम का भी है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जो लोग मसीह को ग्रहण करते हैं, यदि उन्होंने अपने जीवन में कुछ भी किया है, उन्होंने अपने जीवन में ऐसे ऐसे पाप किए हैं जो परमेश्वर की दृष्टि में घृणित है, यदि वो भी अपना सच्ची रीति से मन फिरा करके, अपना पश्चाताप करके प्रभु यीशु मसीह पर सच्चा विश्वास करते हैं, तो वो नई सृष्टि बन जाते हैं।
वो नई सृष्टि बन जाते हैं, और वो जो निकम्मे होते हैं वो काम के हो जाते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, काम वाला होना या काम आना ये नहीं है कि हमने दुनियावी रीति से बहुत कुछ अपने आप को यहां पर गेन कर लिया, या हम दुनियावी रीति से बहुत बड़े पद पे पहुंच गए। लेकिन काम आने का मतलब है कि हम यदि परमेश्वर के उस कर्तव्य को अपने जीवन से पूरा करें, अपने अपने उद्धार के कार्य को पूरा करें, और उस मिराज के अधिकारी बन जाए जिस मिराज को प्रभु यीशु मसीह हमें देने आया था। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जो लोग विश्वासी मसीह को ग्रहण करते हैं वो नई सृष्टि बन जाते हैं। जो पहले निकम्मे होते हैं वो काम के हो जाते हैं। पौलुस कह रहे हैं कि वो पहले किसी काम का नहीं था, क्योंकि वो अविश्वासी था, और अविश्वासी होकर उसने तुझे धोखा दिया। लेकिन अब वो विश्वास में आ गया है, अब वो तेरे भी काम का है और मेरे भी काम का है। और यहां पर जो पौलुस लिखते हैं कि मेरे हृदय का टुकड़ा है, मेरे हृदय का टुकड़ा है, तो उसका ये पता चलता है कि वहां पर जो इनेसुमिस है उसने बहुत ही ज्यादा सेवा की है पौलुस की। जब वो कैद खाने में है बहुत सेवा की है, बहुत ही प्रिय है। लेकिन पौलुस की यहां पर देखिए एक शिष्टाचार, देखिए यहां पर एक जेंटलनेस देखिए कि पौलुस कह रहे हैं कि मैं चाहता तो उसको अपने पास रख लेता, लेकिन वो तेरा दास है, तेरे यहां वो काम करता था, और तेरा उस पर हक है, और मैं नहीं चाहता कि मैं तुझसे बिना पूछे या तेरी बिना मर्जी के ये करूं, और इसे मैं तुझे वापस लौटा रहा हूं, और तू जो भी करे बिना कुड़कुड़ाहट के और आनंद के साथ करे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, पौलुस ने कभी भी जो उसकी कलीसिया है या जो उसके लोग हैं जिन्हें उसने बपतिस्मा दिया है, सुसमाचार सुनाया है, उसकी कलीसिया के लोग हैं, उन पर कभी किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं डाला, अपने किसी भी अधिकार का उन पर दबाव नहीं डाला, उन पर किसी भी प्रकार का भार नहीं डाला, बल्कि उन सब ने खुशी के साथ, आनंद के साथ जो भी पौलुस के साथ किया उसे ही पौलुस ने लिया। तो यहां पर पौलुस चाहते थे उसे अपने पास रख सकते थे, लेकिन पौलुस कह रहे नहीं, मैं ये नहीं चाहता हूं, मैं तेरी इच्छा के बिना कुछ नहीं करना चाहता हूं, और ये कृपा दबाव से नहीं पर आनंद से चाहता हूं। यदि तेरी खुशी हो तो उसे मेरे पास मेरी सेवा के लिए वापस भेज देना, क्योंकि इसने मेरी बहुत सेवा की, ये मेरे हृदय का टुकड़ा है, ये मुझे बड़ा ही प्रिय है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर पौलुस के इस आचरण को, शिष्टाचार को, इस प्रकार की दीनता को देखकर हमें इससे सीख लेनी है कि हमें इसी प्रकार से अपने जीवन में शिष्टाचार को दिखाना है। कभी किसी के माल पे या किसी भी चीज पे लालच नहीं करना है। हम 10 हुक्म में भी देखते हैं, 10 हुक्म में भी परमेश्वर ने हमें यही आज्ञाएं दी हैं कि तू किसी की वस्तु का लालच न करना, किसी को अपना बिना जो किसी का अधिकार है उसकी जो अमानत है उसमें खयानत न करना। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि जब हम पत्रियों को पढ़ते हैं तो इन सबसे, भले ही ये पत्री एक स्पेशल रूप से, एक पर्सनल रूप से फिलेमोन को लिखी गई है, उनको बात लिखी गई है, निवेदन लिखा गया, लेकिन बाइबल में यहां ली गई, तो हमें यहां पर यह दीनता का प्रदर्शन मिल रहा है, शिष्टाचार का प्रदर्शन मिल रहा है। दूसरी की चीज पर बिल्कुल भी उनकी नजर नहीं है कि वो इतना प्यारा है, उन्हें नया जन्म दिया, वहां पर उसे बपतिस्मा दिया, उसे प्रभु में बढ़ाया, और यहां पर पौलुस वापस वहां भेज रहे हैं, वापस फिलेमोन के पास भेज रहे हैं, वापस उस फिलेमोन के पास भेज रहे हैं जिसकी उसने हानि करी थी। और पौलुस कह रहे हैं कि मैं चाहता तो रख लेता, लेकिन ये मैं दबाव से नहीं चाहता हूं, ये चाहता हूं कि तेरे आनंद से हो। 15वें वचन में पौलुस कहते हैं, क्योंकि क्या जाने वह तुझसे कुछ दिन तक इसी कारण से अलग हुआ है कि सदैव तेरे निकट रहे, परंतु अब से दास की तरह नहीं, वरन दास से भी उत्तम अर्थात भाई के समान रहे, जो मेरा तो विशेष प्रिय है ही, पर अब शरीर में और प्रभु में तेरा भी विशेष प्रिय हो। पौलुस कह रहे हैं, क्या पता ये परमेश्वर के ने जो उसका हृदय परिवर्तन किया है वो इसीलिए हृदय परिवर्तन किया कि ये कुछ समय तक तुझसे दूर रहे, और जो अब असली काम ये जो तेरे आएगा, अब ये तो तेरे साथ जो प्रभु के प्रचार में तेरा काम करेगा, अब वो पूरे विश्वासी होने के नाते करेगा। पहले जो ये करता था या विश्वासी था, इस पर भरोसा तुम नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब ये विश्वासी हो गया है, अब ये विश्वास में है, और क्या पता ये इसीलिए हुआ हो कि कुछ देर के लिए वो तुझसे अलग हुआ, ताकि देर से अलग होने के बाद उसने प्रभु को ग्रहण किया, और अब जो तेरे पास जो लौट के आ रहा है वो केवल अब दास ही नहीं बल्कि प्रभु में तेरा भाई और तेरा प्रिय है। जैसा वो मुझे प्रिय है, जैसा वो मुझे विशेष प्रिय है शरीर में भी और प्रभु में भी, वैसा ही तेरा भी विशेष प्रिय हो। यहां पर 17वें वचन में पौलुस लिखते हैं, अतः यदि तू मुझे अपना सहभागी समझता है तो उसे इसी प्रकार ग्रहण कर जैसे मुझे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों,
यहां पर हम देखते हैं कि पौलुस ने उससे कोई फायदा नहीं उठाया कि भाई अब तू मत जा वहां पर, तू मेरी सेवा कर, तू मेरे साथ रहे, बल्कि पौलुस ने उसका अधिकार उसे याद दिलाया, जो पौलुस हमेशा अपनी पत्रियों में लिखते हैं कि दास अपने स्वामी के साथ पूरी निष्ठा के साथ कार्य करे। और वहां पर उसने वहां जब वो प्रभु को ग्रहण कर लेता है इनोसिमिस, तो पौलुस उसे वापस उसके जो स्वामी है उसके पास वापस भेज दे रहे हैं कि वहां पर अब जा, अब दास के समान नहीं बल्कि भाई के समान उसके साथ सहायता कर, उसकी सेवा कर। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हमने 17वें वचन तक का अध्ययन किया और आगे का अध्ययन हम अगली रिकॉर्डिंग में करेंगे। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।